everyone, how are you? I hope you all be well. Today we are going to start a new chapter, special measuring devices. इसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अंजलि शर्मा और आप हैं हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एजुकेशन कैंडल पर। आइए शुरू करते हैं। स्पेशल मेजरिंग डिवाइस, तो जैसे कि आपको इसके नाम से ही पता चल जाएगा, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, कुछ ऐसे मेजरिंग डिवाइसेस बनाने वाले हैं जो कि कुछ स्पेशल हो। मींस जो आपके नॉर्मली मेजरिंग डिवाइसेस होते हैं उनसे कुछ अलग हो, कुछ स्पेशल हो। इन स्पेशल डिवाइसेस के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर हमें इन स्पेशल मेजरिंग डिवाइसेस की ज़रूरत क्या ज़रूरत पड़ी जो हमें ये स्पेशल मेजरिंग डिवाइसेस बनाने पड़े। तो इसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए कि दो पर्सन है, पर्सन 1 एंड पर्सन 2, और इन दोनों ने क्या किया, साथ में एक इंडस्ट्री खोली जिसमें कि सेम प्रोडक्ट बनता है। यानी कि दोनों ने साथ में एक इंडस्ट्री खोली, साथ में मीन्स पार्टनरशिप में नहीं, अलग अलग। एक ने दूसरी इंडस्ट्री खोली और दूसरे पर्सन ने दूसरी इंडस्ट्री खोली, लेकिन इन दोनों इंडस्ट्री में क्या होता है, सेम प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब जो आपका पर्सन 1 है वो क्या करता है, नॉर्मल जो मेथड्स होते हैं, लाइक अगर वो मास प्रोडक्शन कर रहे हैं उस इंडस्ट्री में, तो पर्सन 1 ने क्या किया, जो नॉर्मल प्रोसेसेस होते हैं उन्हें ही यूज़ किया। यानी कि मेजरिंग के लिए जो प्रोसेस यूज़ होता आया है वही प्रोसेस यूज़ किया, और बाकी के काम के लिए भी, यानी कि जो आपका वर्क पीस है उसकी पोजीशन सेट करना हो या डिस्प्लेसमेंट मेजर करना हो या ऐसे ही रिलेटेड जो वर्क होते हैं, उसने उनके लिए क्या किया, जो नॉर्मल मैथड्स चलते आ रहे हैं उन्हीं मैथड्स को यूज़ किया। लेकिन पर्सन 2 ने क्या किया, उसने देखा कि मेरा कॉम्पिटिटर तो मेरे साथ ही इंडस्ट्री खोल रहा है, तो मुझे क्या करना होगा, उससे कुछ अलग रखना होगा, अपनी इंडस्ट्री में कुछ ऐसा रखना होगा जिससे कि मैं उससे बेहतर बन सकूं, उससे कुछ आगे जा सकूं। तो उसने उसके लिए क्या किया, सबसे पहले ये देखा कि मैं अपनी कंपनी में कर क्या रहा हूँ, अपनी ये जो मैंने इंडस्ट्री लगाई है इसमें मैं करने क्या वाला हूँ। तो उसे पता चल गया कि वो उसमें मास प्रोडक्शन करने वाला है, कोई भी चीज़ है हो सकती है उसका वो मास प्रोडक्शन करने वाला है। तो उसने ये जान लिया कि मुझे मास प्रोडक्शन करना है। अब उसने इन चीज़ों पे ध्यान दिया कि मुझे मास प्रोडक्शन करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि ऐसे कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जो मैं अपनाता हूँ मास प्रोडक्शन में। फिर उसने क्या किया, पर्सन 2 ने उन सबकी एक लिस्ट बनाई, और फिर उसने सोचा कि अगर मुझे ये सब प्रोसेसेस करने हैं, लाइक जो आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो उसे यूज़ करना है, इसके साथ साथ ही जो एलिमेंट की असेंबली करनी है उसका भी एक अलग मेथड है। इसी मेथड के साथ साथ अगर आपको जो आपका वर्क पीस है उसको सेट करना है, उसकी पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट मेजर करनी है, उसका अलग मेथड है। और तो और क्या हो रहा है कि आप जब आपका जो मास प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्ट है वो बन के तैयार हो गया, तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, उसकी मेजरमेंट लेना पड़ता है, उसका इंस्पेक्शन करना पड़ता है, जिससे कि ये पता चल सके कि जो आपने प्रोडक्ट्स बनाए हैं उसमें कोई भी एरर तो नहीं है। तो उसने वो भी देखा कि इन सब के लिए हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग प्रोसेसेस यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग मेथड्स यूज़ कर रहे हैं। तो उसने सोचा क्यों ना मैं एक ऐसी मशीन, एक ऐसा डिवाइस डेवलप कर दूं जो सारे मेथड्स एक साथ कर दे। यानी कि एक ऐसा डिवाइस बनाऊं, एक ऐसा स्पेशल टाइप का मेजरिंग डिवाइस बनाऊं जिसमें ये सारे मेथड्स हों। मतलब मुझे अलग अलग ना यूज़ करना पड़े, अलग अलग मशीन्स या अलग अलग मेथड्स की ज़रूरत ना पड़े, मैं एक ही उस स्पेशल टाइप के डिवाइस से ये सब काम कर लूँ। तो उसने क्या किया, ये इसके सामने एक बड़ी ही क्या होगी, समस्या पैदा होगी कि आखिर ये बनाया कैसे जाए, क्या सोच के इसे बनाया जाए। तो उसने जो स्पेशलिस्ट होते हैं कुछ, उनसे बात करी और उनके साथ मिलकर उसने एक स्पेशल मेजरिंग डिवाइस तैयार किया। और इस स्पेशल मेजरिंग डिवाइस का क्या काम था कि ये मास प्रोडक्शन में जो आपके प्रोडक्ट हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर उनकी असेंबली हो, उन सबको कर सकता है। और साथ ही साथ वो क्या करेगा कि इन काम को करने के साथ ही वो क्या लेगा, मिनिमम टाइम लेगा। मिनिमम टाइम बहुत ज़्यादा आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहता है। आपकी कोई भी वर्क हो, इंडस्ट्री हो, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। तो इसने क्या किया, ये देखा कि मैं जो मास प्रोडक्शन कर रहा हूँ उससे टाइम भी कम लगे, तो उसने एक ऐसा डिवाइस तैयार किया जिसमें क्या हो, टाइम कम लगे और वो क्या हो, मिनिमम टाइम में ही आपका जो वर्क पीस है उसकी मार्किंग भी कर सके, और जो प्रोडक्ट जो आपका प्रोडक्ट है उसकी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम को भी कम कर सके, मैन्युफैक्चरिंग के बाद का जो इंस्पेक्शन है, जो मेजरमेंट है, उनको भी कर सके।
और साथ ही साथ क्या करे, एक्यूरेसी भी रखे। ऐसा ना हो कि वो जो सारे काम है वो तो करके दे रहा है लेकिन एक्यूरेसी ख़राब कर दी, तो आपके प्रोडक्ट का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो उसने क्या किया, इन बातों का भी ध्यान रखा कि इन सब के साथ साथ वो क्या करे, एक्यूरेसी पे भी बिल्कुल भी इफ़ेक्ट ना करे, एक्यूरेसी भी बनाए रखे। तो इसी ऑब्जेक्टिव को लेके ये जो हमारे स्पेशल मेजरिंग डिवाइसेस हैं ये तैयार किए गए। इस ऑब्जेक्टिव से हमने क्या किया, एक ऐसी ऑटोमेटिक डिवाइस बनाया, एक ऐसा ऑटोमेटिक डिवाइस डेवलप किया जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जो मशीन है हमारी उसे हम न्यूमेरिकल वैल्यू और कंप्यूटर से कंट्रोल कर सकते हैं। अब जब वो आपकी मशीन होगी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं या कंप्यूटर होते हैं उनसे कंट्रोल होगी, तो वो क्या करेगी, एक स्पेशल टाइप का आपको वो देगी, प्रॉफिट देगी, एडवांटेजेस देगी। तो उस मशीन का क्या काम था कि वो जो आपका वर्क पीस है, जो प्रोडक्ट है, उसकी मार्किंग करेगी। मार्किंग के साथ साथ ही जो आपका वर्क पीस है उसकी पोजीशन हो या डिस्प्लेसमेंट हो उनका भी मेजरमेंट करेगी। तो ये सब इसके क्या थे, एडवांटेजेस थे। इसके साथ साथ ही क्या है कि इसकी जो सबसे अच्छी स्पेशलिटी थी वो क्या थी कि इसमें आपको किसी भी गेज ब्लॉक की या जो स्लिप गेजेस होते हैं इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेजरमेंट में बहुत ही कम टाइम लगा और क्योंकि हम मशीन यूज़ कर रहे हैं तो एक्यूरेसी भी अच्छी मिलेगी। हम जानते हैं कि अगर कोई वर्क मशीन कर रही है और वो सेम वर्क ह्यूमन है, कोई इंसान है, वो कर रहा है, तो एक्यूरेसी किसकी ज़्यादा अच्छी होती है, मशीन की, क्योंकि मशीन में जो पर्सनल एरर्स होते हैं वो सब नहीं आते। यानी कि जो हमारे इंसान होते हैं उन पे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो इफ़ेक्ट कर देती हैं, जैसे कि अगर उनका मूड अच्छा ना हो तो भी एरर आ जाती है, या फिर उनका ध्यान कहीं और हो तो आपके कुछ ना कुछ वो हो सकते हैं, मतलब कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो मतलब इंसान के साथ काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हैं जिनको हमें देख के चलना पड़ता है, पर मशीन के साथ ऐसा कुछ नहीं है, मशीन का मूड ऑफ नहीं होता है, तो वो क्या करेगी, आपकी एक्यूरेसी को बनाए रखेगी। ये होते हैं हमारे स्पेशल मेजरिंग डिवाइस। इसलिए हमने ये जो स्पेशल मेजरिंग डिवाइस हैं वो डेवलप किए, जिससे कि हम क्या कर सकें, अलग अलग मैथड्स यूज़ ना करें, अलग अलग प्रोसेसेस यूज़ ना करें, एक ऐसा मेजरिंग डिवाइस बनाएं जिसपे कि जो छोटे छोटे वर्क होते हैं आपके, छोटे छोटे हैं लेकिन मेजर हैं, वो आपके जो मास प्रोडक्शन है उसको काफ़ी इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो इन सबको ध्यान में रख के हमने जो हमारे मेजरिंग डिवाइस थे, स्पेशल मेजरिंग डिवाइस थे, उनको तैयार किया। लेकिन इनमें एक डिसएडवांटेजेस भी था। वो क्या था डिसएडवांटेज, वो ये था कि इनकी जो डिज़ाइन था ना वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स था, मतलब थोड़ा जटिल था इसका डिज़ाइन। अब ये तो होगा ही, जब आप इतना सारा प्रॉफिट एक मशीन से ले रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ तो ड्रॉबैक होगा ही ना। तो वो उसका ड्रॉबैक नहीं है वैसे, पर आप कह सकते हैं कि हाँ, उसका जो डिज़ाइन है वो जल्दी से नहीं बनता, उसे बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन इसका एडवांटेज भी बहुत है कि आपका ये जो डिवाइस है ये बहुत लंबे समय तक चलता है बिना किसी परेशानी के। मीन्स अगर आपने एक बार इसको डिज़ाइन करवा लिया और अपनी वर्कशॉप में रख लिया ना, तो ये आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल है। यही होते हैं हमारे स्पेशल मेजरिंग डिवाइस। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि हमने ये जो स्पेशल मेजरिंग डिवाइस थे ये क्यों बनाए। तो अब आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं। अब आप मुझे बताइए, पर्सन 1 तो पुराने वाले मेथड यूज़ कर रहा है, लेकिन पर्सन 2 जो है उसने क्या किया, अपनी वर्कशॉप में ये मशीन, ये जो डिवाइस है ये रखवा ली है। तो किसकी जो इंडस्ट्री है वो ज़्यादा डेवलप करेगी, किसकी इंडस्ट्री ज़्यादा अच्छी चलेगी, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कौन सा पर्सन होगा जो अपनी इंडस्ट्री को ज़्यादा अच्छे से डेवलप कर पाएगा कम टाइम में। तो आगे बढ़ते हैं। जो स्पेशल मेजरिंग डिवाइस हैं इसमें हम 2 मशीन्स पढ़ेंगे। एक तो है 3D मेजरिंग मशीन, यानी कि 3 डायमेंशनल मेजरिंग मशीन, और एक है कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन, जिसे हम CMM के नाम से भी जानते हैं। ये दोनों मशीन्स जो हैं वो हम सेपरेट वीडियो में देखेंगे, बिकॉज़ आज की वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।